जब दुनिया के लोग परेशान करते हैं ना तो कछुआ अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, मौन होकर पड़ा रहता है। जब दुनिया ताना दे, गाली दे, अपशब्द कहे, पलट कर कुछ मत बोलो, मौन होकर बैठ जाओ, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा आभूषण है मौन रहना। चुप रहो, चुप रहो। और कछुआ जिसको एक बार आप घुमा दो और दूसरी दिशा में चला दो, थोड़ी दूर चलकर कछुआ वापस उसी दिशा में चलेगा जिस दिशा में वो पहले जा रहा था। जिस दिशा में वो पहले जा रहा था उसी दिशा में कछुआ चलता है। घुमा दो, रास्ता बदल दो उसका, स्थान बदल दो उसका, परंतु फिर वापस उसी दिशा में जाएगा जिस दिशा में वो चलता था। शिव महापुराण में शंकर भगवान के सामने कछुआ इसलिए रहता है कि शिव कहते हैं अपनी मंजिल पर जाना है और अपने लक्ष्य को पाना है तो चलते जाओ, कोई दिशा बदल भी दे फिर पलट जाओ और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाओ। तुमने सोच लिया मकान खरीदना है मतलब मकान मिलेगा जरूर, जमीन खरीदना है मतलब जमीन मिलेगी जरूर, डॉक्टर बनना है मतलब तुम्हारा परिश्रम अगर प्रबल है तो तुम डॉक्टर बनोगे जरूर, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनोगे जरूर। थोड़ी लगनता, थोड़ी, फिर वही बात कहेंगे, थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। थोड़ी मेहनत हाथ की करिए और बाकी की कृपा भोलेनाथ की। कौन काम है जो नहीं हो सकता? तुमरुका जी जब भ्रमण करते करते मृत्युलोक में घूमते घूमते तुमरुका जी जा रहे थे और उनको देखकर स्वयं धर्मराज 2 क्षण के लिए रुके और धर्मराज ने तुमरुका जी को देखा तो तुमरुका जी रुके, पार्थिव लिंग का निर्माण करा, वृक्षों की पत्तियां तोड़ी, पत्तियां तोड़कर वृक्ष की पत्तियों को देवादिदेव महादेव को समर्पित कर रहे थे। देवादिदेव महादेव पर वृक्ष की पत्तियों को, फूल को, पुष्प को, पंखड़ी को भगवान शंकर को चढ़ा रहे थे। धर्मराज की दृष्टि चली गई। आज कथा का 7वां दिन है, बहुत सावधानी से सुनना, पूरी रात आपने इस कथा का इंतजार करा है और बहुत दूर दूर से आप लोग आए। धर्मराज की दृष्टि तुमरुका जी पर गई और हमने पहले भी कहा है भगवान शिव का एक ऐसा भक्त तुमरुका जी हैं जो शंकर के गुणगान में 24 घंटे लगे रहते हैं। 24 घंटे। आवाज भी खोलो उधर की, थोड़ा सब दूर की आवाज खोल दीजिए। तुमरुका जी एक ऐसे भगवान शंकर के भक्त हैं जो 24 घंटे भगवान की अविरल भक्ति में रमे हुए, भगवान के भजन में रमे हुए। शंकर भगवान का नाम जाप, शिव का स्मरण, शिव का भजन, शिव की भक्ति उनके मुख से निरंतर बहता है। और मान लो यदि वो शंकर भगवान का नाम नहीं ले पाते हैं तो वो अपने कानों से शिव नाम सुनते रहते। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई बहन, एक बात अपने अंदर उतार कर रखना कि अगर शंकर की कथा नहीं पढ़ सकते, शंकर भगवान का मंत्र जाप नहीं कर सकते या शिव का शिवालय भी नहीं जा सकते तो 24 घंटे में से कम 5 मिनट निकालकर शिव महापुराण की कथा सुना जरूर करो। सुना करो।
प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मां अंबा ने, शबरी मां अंबा ने कथा को सुना, मातंग बाबा के मुख से सुना कि राम का स्वरूप यह है। रुक्मणी जी ने जब पत्र लिखा था ना द्वारकाधीश को, तो उस पत्र में एक बात लिखकर भेजी थी कि मैं आपको देखी नहीं हूं आज तक, मैंने आज तक आपको देखा नहीं। रुक्मणी जी पत्र में लिखती हैं कि मैंने अपने गुरुओं के मुख से और बड़ों के मुख से सुना है कि कृष्ण ऐसे हैं जो ब्रज में निवास करते हैं, और ब्रज में निवास करने के बाद वो भगवान कृष्ण जाकर मथुरा पहुंचे, मथुरा से वो द्वारका पहुंच गए और द्वारका के राजा बनकर बैठ गए। वो द्वारका के राजा बनकर बैठ गए। मैंने केवल सुना है, मैंने आपको देखा नहीं। आप किसी की बहुत बड़ाई करो, बहुत बड़ाई करो, वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति वैसा है, वो व्यक्ति वैसा है, वो व्यक्ति वैसा है, तो अंदर एक ललकता होती है। एक बार उसको देखे तो सही कि वो कैसा है। ये इतनी सारी मेरी जो जीजियां बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियां बेटा बैठे हैं, मेरी माताएं बैठी हैं, मैं आपको कहूंगा, आपने टीवी पर कथा सुनी, सुनकर आपके अंदर शंकर के मंदिर जाने की ललकता जागी, एक लोटा जल चढ़ाने की ललकता जागी, और फिर ललकता जागी कि एक बार कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनकर तो देखूं कि बाबा देता क्या। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। आखिर शिव देता क्या, शंकर प्रदान क्या करता है? क्या इस पंडाल के अंदर